Hello everyone, welcome to Physics Academia, and today we are going to discuss about the acceleration due to gravity. But before going into that, we will discuss one more question related to this 1D motion, and then we will come to this. And आज का लेक्चर सच में एक्साइटिंग होने वाला, जो मैं पहला क्वेश्चन करने वाला हूँ. तो this will revise all the things that we have discussed in 1D motion, and the last question that we will discuss today, that will revise all the question related to acceleration due to gravity. So maybe हो सकता है कि this video थोड़ा लंबा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए. So पर बहुत मजा आने वाला है आज. तो शुरू करते हैं. Okay. तो last class we have already discussed about this motion into a straight line, और बहुत सारे अपन क्वेश्चंस कर चुके हैं. तो आज एक क्वेश्चन को करेंगे जिसमें वो सारा चीज समराइज हो जाएगा जो अपन डिस्कस किए. लेकिन आपको डिटेल के लिए आपको पिछले 2 वीडियोस देखने चाहिए. हाँ, एक ये है कि उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं वो ब्लर है, आप मैनेज कर सकते हो. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. फर्स्ट यू चेक इट आउट, देन यू कम टू दिस वीडियो. ओके. तो लास्ट क्लास तक अपन डिस्कस कर चुके थे कि मैं वो 3 इक्वेशंस लिख देता हूँ. व्हाट आर द 3 इक्वेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax, x is equals to v naught t plus half at square, and third, or you should say first one, v naught plus at. Okay, so today we will see how we can use this equation to the question. तो एक अच्छा सा सवाल करते हैं. I think this is a good question to, इसमें सारे कुछ आ जाएंगे, जो भी आप जो पीछे पढ़े हो वो सब कुछ इसमें समराइज हो जाएगा. तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि व्हाट इज द क्वेश्चन. कि मान लेते हैं कि एक कोई ब्लॉक है विच इज मूविंग विथ इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड, मींस इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, और व्हाट इज गिवन इज इनिशियल एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन 2 मीटर पर सेकेंड, कि पर सेकेंड स्क्वायर, कि उसकी जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, बट विथ कंडीशन क्या है एक्सेलरेशन की, स्पेशली एक्सेलरेशन की, कि आफ्टर एवरी 6 सेकेंड, कि 6 सेकेंड्स के बाद द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंजिंग. आफ्टर एवरी 6 सेकेंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंजिंग. ओनली डायरेक्शन, नॉट द मैग्नीट्यूड, इज चेंजिंग. ओके. सी, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि डायरेक्शन इज चेंजिंग. तो एज वी ऑलरेडी नो कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दिस मींस व्हाट, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड बी कांस्टेंट, मींस व्हाटएवर द मैग्नीट्यूड इज दैट शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, एंड डायरेक्शन आल्सो शुड बी कांस्टेंट. बट वी टुक व्हाट कि फॉर एवरी सेकेंड द डायरेक्शन इज चेंजिंग. But for the first 6 seconds, whatever the direction which is towards the negative of x-axis, and next 6 seconds the direction is constant and magnitude is constant towards the right side. Okay, but that transition at the 6 second we will not discuss about that कि उस transition में क्या हो रहा है. ठीक. तो we will see how to use this equation इन चंक्स वाइज, क्योंकि हर 6 सेकेंड के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अपन उसके चंक्स में करके फिर देखेंगे. और आई थिंक दिस इज अ गुड क्वेश्चन. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, देन नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड. कि after 10 seconds you have to find what is the total distance covered by the object and what is the displacement of the object. Okay, तो इसको मिलके करते हैं. मीन्स I need 100% concentration for this equation, क्योंकि इतनी बार ये डायरेक्शन चेंज करेंगे और इतनी बार इस इक्वेशन को अपन मीन्स डायरेक्शन चेंज करेंगे कि बीच में तो कुछ लोग निपट लेंगे कि आखिर हो क्या रहा है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से इसको फोकस होकर देखो. चलो तो शुरू करते हैं. यू अंडरस्टूड व्हाट इज द क्वेश्चन कि इनिशियली इट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड
with an acceleration opposite to the velocity 2 meter per second square and the condition is after 6 seconds direction of acceleration is changing. Okay, तो करते हैं कि we have to find the what is the distance. अभी तक अपन ने distance किसी भी क्वेश्चन में distance फाइंड नहीं किया, we will see in this question also. Okay, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ. Okay, now the velocity and the acceleration means direction of velocity and acceleration is in opposite. This means कि कुछ दूर चलने के बाद this because of opposite direction acceleration opposite direction होने की वजह से ये कुछ दूर जाने के बाद वो स्टॉप होगा. ऑब्वियस है कि acceleration मुझे बताता है, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है कि acceleration मुझे बताता है कि किस रेट से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है. अगर एक्सेलरेशन ऑपोजिट लग रही है दिस मींस कि वेलोसिटी किस रेट से घट रही है. अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की दिशा में लग रही है मींस इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो दिस मींस इट विल इंक्रीज द वेलोसिटी, तो रेट ऑफ इंक्रीजमेंट इन द वेलोसिटी. तो यहाँ पे क्या है कि एक्सेलरेशन अपोजिट लग रहा है, दिस मींस वेलोसिटी इसकी घटेगी. तो फर्स्ट वी विल फाइंड व्हाट इज द कितने समय बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. तो मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ कि मैं इमेजिन करता हूँ कि यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 होगी. नाउ वी विल यूज दिस फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80. तो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो यू कैन यूज 10 प्लस आई एम यूजिंग इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन आई एम यूजिंग प्लस फॉर दिस केस. तो प्लस a is what? a is opposite side, तो minus of 2 into t, minus of 2 into t. माइनस प्लस का आप मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपका 100% कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि मैं इसमें आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आगे बहुत बार प्लस माइनस करेंगे इसलिए मैं कह रहा हूं. तो 10 प्लस माइनस ऑफ 2t, तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 5 सेकेंड. 5 सेकेंड. दिस मीन्स व्हाट कि यहां से चलने के बाद दिस इज t इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज t इक्वल्स टू 5 सेकेंड. तो आफ्टर 5 सेकेंड इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है. ठीक, बट एट दिस पॉइंट द एक्सेलरेशन इज नाउ मींस एट दिस पॉइंट एक्सेलरेशन इज स्टिल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट. यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि छठे सेकंड में डायरेक्शन चेंज होगा. ठीक, तो मैं यहां पे एक अलग से कॉलम बनाता हूं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए. तो ये स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, तो डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि एक्चुअल पाथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने पे कितना डिस्टेंस एक्चुअल पाथ उसने कवर किया. तो अगर मान लो कि और हम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड की बात करें, तो 5 सेकेंड की बात करें तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा या जो भी डिस्टेंस होगा दोनों सेम ही होगा. तो x इज इक्वल्स टू यू कैन से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फॉर t इक्वल्स टू 0 टू 5 सेकेंड, तो x इज इक्वल्स टू 10 into t. मैं सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी 10 into 5 प्लस हाफ माइनस ऑफ 2 into 5 का स्क्वायर. कि इनिशियली ये इस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ये था, इतने सेकंड के लिए आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो. तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हो, कितना का 50, दिस विल कैंसिल आउट, माइनस ऑफ 25, दिस मींस 25 मीटर. और दूसरे तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हो? वी गॉट द फाइनल वेलोसिटी इज 0, यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगा. इनिशियल वेलोसिटी 10 स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ 2 into x, you can find easily x. तो मैं उससे भी कर देता हूं कि what is the x, this is the same thing. तो x वहां से क्या आएगा? 0 is equals to 10 का स्क्वायर प्लस 2 into माइनस 2 into x. तो x मुझे फाइंड करना है कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट. x is equals to आप करके देखना, ये 25 मीटर ही आएगा. ठीक, तो we got the distance from this point to this and again displacement also. बट अब क्या है कि वेलोसिटी 0 है. इफ वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन, अगर कोई कार मान लो कि मींस वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन इस साइड लग रहा है, तो दिस ऑब्वियस है कि ये अब इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, क्योंकि उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 है.
तो जीरो से किसी वेलोसिटी में जाने के लिए उसको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चलना कंपलसरी है, ठीक। तो दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन। मैं फिर से एक ड्राइंग बना रहा हूं इधर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो दिस इज t इक्वल्स टू 5, तो t इक्वल्स टू 5 से ये चला 5 सेकेंड से, तो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। तो फाइनली t इक्वल्स टू 6 पे उसकी डायरेक्शन चेंज मींस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी। तो हम t इक्वल्स टू 6 पे फाइंड करते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो t इक्वल्स टू 5 पे यहां था, t इक्वल्स टू 6 पे मुझे फाइंड करना है। दिस मींस वो 1 सेकंड के लिए चला है। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वी कैन यूज दिस इक्वेशन v इक्वल्स टू v नॉट प्लस at। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज a एंड t इज व्हाट 1 सेकंड। नाउ सी, मैंने क्या बोला था कि आप डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो। बाय कन्वेंशन वी आर यूजिंग दिस एज अ पॉजिटिव, बट मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं। उसमें कुछ गलती नहीं होने वाला है कि अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो क्या होगा। लेट्स सी कि फाइनल वेलोसिटी इफ यू हैव टू फाइंड v इज इक्वल्स टू, इनिशियली क्या है 0 है, 0 प्लस एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने +2 लिखा इनटू 1। तो दिस मींस 2 मीटर पर सेकेंड, कि यहां पे जो इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो अगर मान लो कि आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, जो आप इनिशियली स्टिक रहना चाहते हो कि इसी डायरेक्शन को मुझे पॉजिटिव माना है, तो उस केस में क्या होता है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस आती है। अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो दिस ऑब्वियस कि -2 होता, तो वहां पे इसकी जो वेलोसिटी है वो -2 आता। दिस मींस व्हाट, इन दिस डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन इधर दिखा दिया है कि इस डायरेक्शन में इसका 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर आप मानो इस डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मानते हो तो डायरेक्शन का काम मैंने एरो से कर दिया कि इस डायरेक्शन में उसकी 2 मीटर वेलोसिटी, ठीक। तो मैं आई एम टेकिंग दिस, और मैं साइड में लिख देता हूं कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसी वजह से यहाँ पे a को मैंने 2 लिखा है। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता तो यहाँ पे मैंने -2 लिखता, ठीक। Now velocity is direction में, now at t equals to 6 second, now again I am drawing the same diagram कि t equals to 6 second पे, t equals to 6 second पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वेलोसिटी तो यहाँ पे इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पहले निगेटिव की तरफ था, अब पॉजिटिव की तरफ हो गया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट दिस पॉइंट। ओके, कि इस पॉइंट पे उसकी जो ये डायरेक्शन थी वो चेंज कर गई। तो अब क्या है कि देखो, ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रही थी, नाउ एट दिस पॉइंट एक्सेलरेशन चेंज कर गया। तो ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन चेंज करने पे इसका भी डायरेक्शन, मोशन का जो डायरेक्शन वो चेंज करेगा, नहीं। तो ये कुछ दूर जाएगा, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती तब तक वो आगे चलेगा, फिर जाके वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। तो नाउ हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि मोशन का मतलब क्या है और एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। कि एट जस्ट इसके जस्ट प्रीवियस सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इस साइड है और इसकी एक्सेलरेशन इस साइड ही है। तो यहां से t इक्वल्स टू 5 सेकेंड से t इक्वल्स टू 6 सेकेंड तक वो एक्सेलरेट हो रहा था। नाउ एट द t इक्वल्स टू 6 सेकेंड उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, मींस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हुआ। तो जैसे ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हुआ, नाउ इस पे एक रिटार्डेशन लगा, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो गया। तो अब इस पे एक रिटार्डेशन लगेगा। तो ये अब फाइनली क्या होगा, ये अब फाइनली जाके 0 होगा, मींस यहां पे आके इसकी जो वेलोसिटी है वो t अपन फाइंड करते हैं। तो फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन अब 2 मीटर पर सेकेंड लग रहा है। ये t इक्वल्स टू 6 सेकेंड का केस है। तो यहां से यहां आने में कितना सेकेंड लगा, तो यू कैन फाइंड इट कि कितना टाइम लगा। तो v इज इक्वल्स टू 0, मैं यहां पे कर देता हूं, v इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो इफ यू विल टेक इन दिस डायरेक्शन, की इस डायरेक्शन में कितना है वो, तो u क्या है 2
मैं इस डायरेक्शन में कर रहा हूं, तो 2 प्लस एक्सेलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन, तो -2, जस्ट वेट, कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई और आपको टाइम फाइंड करना है कि टाइम कितना लगेगा। तो t इज इक्वल टू, तो v इक्वल टू 0, मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं कि v इक्वल टू 0 है इस पॉइंट पे, तो v इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 प्लस -2 इंटू टी, तो t इज इक्वल टू कितना आया 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि t इक्वल टू, मैं 5 वाला केस फिर से बना रहा हूं, t इक्वल टू 5, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे ये यहां पे था, अब यहां पे आके इसकी 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे, यहां से यहां आने में इसको 1 सेकेंड लगा और फिर यहां से यहां आने में 1 सेकेंड लगा। यहां से जो अपन कैलकुलेट किए कि 5 से 6 सेकेंड पे आने में 1 सेकेंड लगा और 6 से 1 सेकेंड और लगा, दिस मींस यहां पे वो 7 सेकेंड हो गया, t इक्वल्स टू 7 सेकेंड। नाउ यू अंडरस्टूड मैं क्या कह रहा हूं कि यहां तक उसकी वेलोसिटी 0 हुई, लेकिन एक्सेलरेशन ऑपोजिट लग रही थी, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चला। तो t इक्वल्स टू 6 पे जब उसका डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्स हुआ, तो तब तक उसकी वेलोसिटी कुछ गेन हो गई। ये कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि कोई चल रहा है, पहले वो एक्सेलरेट करता है कुछ वेलोसिटी के लिए एंड नाउ इट स्टार्ट्स डी एक्सेलरेटिंग, फाइनली उसको 0 हो जाता है। यहां भी 0 था और यहां भी 0 है, तो किसी टाइम तक वो एक्सेलरेट किया फिर डी एक्सेलरेट किया। ओके, तो now what we have to do, we have to calculate what is the distance covered from 5 to 6 and 6 to 7. तो for t equals to 5 to 6 सेकेंड, कि 5 से 6 सेकेंड मींस 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सी यहां पे t equals to 5 पे उसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 1 सेकेंड के लिए चला है टुवर्ड दिस डायरेक्शन। ठीक, तो फॉर दिस, तो यू कैन यूज एनी मींस, अगर मैं इस राइट वर्ड को ही पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूं तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू, u क्या था 0 प्लस हाफ, यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में था, तो प्लस -2 इंटू टी, तो दिस विल गिव -1 मीटर। इसका मतलब क्या है -1 मीटर, कि वो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था टुवर्ड्स नेगेटिव साइन की तरफ हो रहा था। आप यू कैन सी हियर कि ये नेगेटिव x की तरफ हो रहा है, दिस मींस ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये नेगेटिव x की तरफ हो रहा है। ठीक, नाउ अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कि मींस t इक्वल्स टू, फॉर t इक्वल्स टू 6 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 7 सेकेंड, मींस 1 सेकेंड के लिए फिर वो कितना डिस्टेंस इधर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, यू कैन यूज 0 इज इक्वल्स टू, इनिशियल कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस सी, एट दिस पॉइंट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट, ओके टुवर्ड्स राइट, तो यू कैन राइट 2 into x, तो अगेन यू विल गेट x इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 2 is also here, 2 into means I am using this equation 2ax, so 2 into 2x, x again you got -1 meter, so this means what, कि नेगेटिव x की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके ओके, यू क्विकली राइट इट, एंड इसको हर चीज को आपको एक बार समझना है, पीछे जाओ फिर से देखो। आप ये मींस मैं इसीलिए कह रहा था कि दिस इज, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिखो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, ये बीच वाला मैं मतलब ओके, कि ये t इक्वल्स टू 7 सेकेंड पे केस है, कि मैं यहां फिर से स्टार्ट कर रहा हूं कि ये t इक्वल्स टू 7 सेकेंड की केस है और यहां पे इसकी वेलोसिटी जो है 0 है। ठीक, और एक्सेलरेशन क्या है, टुवर्ड्स राइट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑब्वियस है कि ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाएगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फॉर 10 सेकेंड। अभी तक यहाँ 7 सेकेंड हो गया है, दिस मीन्स कि 3 सेकेंड के लिए और मुझे करना है, कि अगर आगे टाइम देता तो मैं इसके लिए करता, लेकिन सी
कि एक यहाँ पे इसकी 1 सेकेंड के लिए वो डायरेक्शन चेंज हुआ एक्सेलरेशन का, 1 सेकेंड वो चला, तो दिस मीन्स अभी और 5 सेकेंड वो चलेगा तब जाके उसका डायरेक्शन चेंज होगा, और लेकिन मेरा तो 3 सेकेंड में ही काम खत्म हो जा रहा है। तो दिस मीन्स कि यू कैन फाइंड फाइनल वेलोसिटी जो भी हो, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है, तो यू कैन फाइंड x, आई एम राइटिंग हियर t is equals to 7 to t is equals to 10 सेकेंड। दिस मीन्स 3 सेकेंड के लिए वो चला, 7 से 10 सेकेंड के लिए, मीन्स 3 सेकेंड के लिए चला, तो यू कैन फाइंड x is equals to what, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, और ये क्या है, टुवर्ड्स राइट, तो 2 into t कितना होगा, 7 से 10 मीन्स 3 सेकेंड, यू कैन राइट 3 का स्क्वायर, तो दिस विल गिव यू 2 कैंसिल 9 मीटर। ये है 0 से 5 सेकेंड, अगेन फॉर, मैं इसको वो कर दे रहा हूं, एंड दिस इज 5 to 6 सेकेंड, 6 to 7 सेकेंड, एंड 7 to 10 सेकेंड। नाउ वी विल सी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द डिस्टेंस। आई एम रबिंग दिस, आप अगर नहीं लिखे हो तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो बैक। सी कि फॉर डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ। तो ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, मानो कि मैं ये ऑब्जेक्ट छोटू सा बनाता हूं कि ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे चला, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अब यहां पे क्या हुआ, ऑपोजिट गया, मीन्स यहां से यहां तक एक्सेलरेट हुआ, फिर डी एक्सेलरेट हुआ, एंड अगेन इट टर्न्स बैक एंड मूव इन दिस डायरेक्शन। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस था, 25, यहां से यहां 1 मीटर, 25 मीटर, जो कि अपन यहां कैलकुलेट किया, 1 मीटर, यहां से यहां 1 मीटर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस वैल्यू, मैं इसको यहां से यहां कर दे रहा हूं, तो दिस इज 16, दिस 9, तो दिस इज 9 मीटर। ठीक, कि यहां से यहां चला कितनी देर के लिए, 0 से 5, फिर 5 से 6, 7, और 7 से 10 तक मुझे फाइंड करना है 3 सेकेंड के लिए, तो 0 हाफ 80 स्क्वायर, तो 3 9 मीटर। तो कितना आया कि 25। तो इफ यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल पाथ इज व्हाट, डिस्टेंस इज 25 प्लस इस डायरेक्शन में 1 प्लस 1, ओके, एंड अगेन 9। ठीक, तो कितना आया, 25, 2 27, 9 9 2 11 और 25, तो 11 25 36, ठीक है ना, 27 9 36 मीटर। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, कि यहां से जो ये, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, कि ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, एंड दिस इज द एक्चुअल पाथ। ये जो मैं ट्रेस कर दिया हूं, दिस इज द एक्चुअल पाथ, ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, and this is the final time t equals to 10 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कि 25 तो यहां था, एंड अगेन 1 मीटर भी इधर गया, फिर एक मिस, फाइनली वो t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, मिस 7 से 10 सेकेंड पे ये 9 मीटर चलता है, लेकिन यहां से इसकी दूरी 9 मीटर है, लेकिन ये दूरी कितना है, 2 मीटर, तो दिस मीन्स दिस इज 7 मीटर, तो 25 प्लस 7, तो डिस्प्लेसमेंट इज 25 plus 7 is equals to 32 मीटर। आई थिंक यू अंडरस्टूड। तो इसलिए मैं बोला था कि इसमें इतने ज्यादा मैं उसमें रोटेट करूंगा कि यू विल, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझना है, आप फिर से एक बार पीछे जाओ, आप खुद से इसको कम से कम 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करो। आई थिंक दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्लास में अपन बोले थे कि वी विल सी द व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द टीएथ सेकेंड, कि टीएथ सेकेंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो वो क्विकली वी विल सी एंड देन विल मूव टू दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टीएथ सेकेंड क्या होगा
कि अगर मान लो कोई पार्टिकल अगर चल रही है, तो अगर मैं कहता हूं कि फोर्थ सेकंड क्या होगी, मींस फोर्थ सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो फोर्थ सेकंड कब स्टार्ट होगी, तो अगर मैं कह रहा हूं कि फोर्थ सेकंड कब स्टार्ट होगी, तो फोर्थ सेकंड t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड से फोर्थ सेकंड t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड तक, ये फोर्थ सेकंड है कि कहां से t इक्वल्स टू 3 टू फोर्थ सेकंड तक, तो दिस इज द फोर्थ सेकंड, कि अगर मैं कह रहा हूं कि फोर्थ सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये कि 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वो अपन क्विकली देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू दिस। तो अपन जनरलाइज कंडीशन देखते हैं कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, अगर पार्टिकल u से चल रहा है, उसकी एक्सेलरेशन a है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकंड, तो अगर मानते हैं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट tth सेकंड में t इक्वल्स टू t पे, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकंड, तो जो डिस्प्लेसमेंट t माइनस 1 से t माइनस 1 से t इक्वल्स टू t माइनस 1 से t इक्वल्स टू t पे होगी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकंड, तो क्या होगी देखते, मींस फॉर t इक्वल्स टू t s ऑफ t इज इक्वल्स टू व्हाट ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, एंड s ऑफ t माइनस 1 इज ut माइनस 1 प्लस हाफ a t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो s tth क्या होगा कि tth में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो t माइनस ऑफ दिस, तो u इंटू t प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस u इंटू t माइनस 1 प्लस हाफ a t माइनस 1 का स्क्वायर, तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट u प्लस मीन्स ut तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो एक बचेगा दिस u इंटू टी माइनस ऑफ दिस u प्लस हाफ इंटू a, यू विल गेट 2t माइनस ऑफ 1, आप सिंप्लीफाई करके देख लो, यू विल गेट दिस 2t माइनस, तो दिस इज द एसेट कि उसके tth सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और यहाँ पे मानो 3 सेकंड अपन लिखते हैं कि 3 सेकंड में 3th सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इज मीटर, तो यहां पे देखो, यहां पे एक वेलोसिटी तुमको सिर्फ u दिख रहा है, यहां पे वेलोसिटी u दिख रहा है, मींस दिस v एंड v नॉट इज सेम, दिस इज सेम यूनिट, कि कभी अपन u यूज करते हैं, दिस इज सिंपली अ नोटेशन कि u और v नॉट इज अ नोटेशन, तो दिस यूनिट इज आल्सो मीटर, तो हाउ दिस इज, बट इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल स्पीड की वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, बट इसके साथ एक 1 अटैच है, 1 सेकंड अटैच है, दिस बिकॉज ऑफ दिस यू आर गेटिंग द मीटर, यूनिट इज मीटर, ऐसा नहीं है कि ये मीटर वाइज गलत है, मींस यूनिट वाइज गलत है, कि इसके साथ मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड हाफ एटी स्क्वायर टू हाफ 80, तो वो भी सही है, ओके आप इसको जल्दी से लिख लो, नाउ वी विल सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें तो मजा आएगा भयानक, ओके तो अभी तक जो अपन कर रहे थे वो इस पाथ पे चल रहा था कि आइदर पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, सेम स्ट्रेट पाथ होगी बट उसमें क्या है, वो वर्टिकल जाएगी, आइदर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आप इस चीज को घुमा दो ऊपर नीचे हो रहा है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यू नो द जी वैल्यू, तो जी वैल्यू इज व्हाट, तो जी वैल्यू पे अपन आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ग्रेविटेशन मींस अपन क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी वैल्यू जो अपन यूज करते हैं, जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको अपन 10 भी यूज करते हैं, इसमें कोई भी गलती वाली बात नहीं है, कि अगर आपको 9.8 नहीं दिया है स्पेसिफिकली, अगर आपको नहीं कह रहा है कि आप g की वैल्यू 9.8 यूज करो, यू कैन यूज दिस 10 मीटर पर सेकेंड, और समटाइम यू कैन यूज दिस 32 फीट पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो अ यूनिट, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक्सेलरेशन ग्रेविटी क्या है, कि अगर कोई दो मास
किसी r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो इंटरेक्शन जो होगा तो उसको ही ग्रेविटेशनल लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कि अगर टू मास आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, अगर m1 और m2 है और सम डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो इन दोनों में जो इंटरेक्शन होगा उस इंटरेक्शन को ही ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कि कोई दो मास अगर कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो दिस इज नॉट अ फोर्स, दिस इज अ एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फोर्स एंड एक्सेलरेशन? कि फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन होता है। कि अगर किसी चीज को आपने छोड़ा वो नीचे गिरा तो ऐसा तो नहीं है कि धरती माता कोई हाथ वाथ निकाल के उसको खींच रही या कुछ भेज के उसको रस्सी निकाल के खींच के अपनी तरफ खींच रही, ऐसा नहीं है। कि इसके इर्द गिर्द एक ऐसा एरोमा है, मींस अर्थ या कोई भी प्लेनेट के इर्द गिर्द एक ऐसा एरोमा है जिसकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जा रहा है। आपके बगल में जो आपका टेबल है वो भी आपको एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगा रहा है, बट उसका इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम है। मेरे और बोर्ड में भी इंटरेक्शन है, बट इन दोनों फोर्स का इंटरेक्शन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। क्योंकि अपने इर्द गिर्द इतने ज्यादा फोर्स है, अगर इस चीज को यूज करेंगे तो उसका जो इफेक्ट हो नेग्लिजिबल होगा ही नहीं, नेट जीरो होगा। तो अपन उस पर अभी नहीं जाएंगे। तो अब क्या है कि वर्टिकल मोशन होगा। ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अप, और दिस इज कांस्टेंट एंड दिस विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, दिस विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाली, कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन इसकी चेंज करेगी, वो ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू, क्योंकि उसी की वजह से, मींस अर्थ की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होता है। तो आपने अगर किसी u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया तो ऑब्वियस है इट विल गो सम हाइट, एंड फॉर द कंप्लीट जर्नी एक्सेलरेशन कैसा है, अगर मैं किसी इंटरमीडिएट सिचुएशन में बनाऊं तो इसकी कुछ वेलोसिटी v होगी, u तो ऑब्वियस नहीं होगी क्योंकि इस पे कांस्टेंट एक g वैल्यू लग रही है। ठीक, तो अगर एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड थी और एक्सेलरेशन उसका ऑपोजिट है, मींस वेलोसिटी अप एक्सेलरेशन डाउन, तो दिस मींस उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी क्योंकि ये रिटार्डेशन लगा रहा। ठीक, कि जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, इट विल एक्ट एज ए रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। तो ऑब्वियस है कि इसकी वेलोसिटी घटेगी क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कुछ हाइट तक जाएगा और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगी। कि यहाँ पे जो फाइनल v फाइनल है, v फाइनल एट मैक्सिमम पोजीशन, जब वो मैक्सिमम पोजीशन पे अटेंड करेगी वहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। मैं लिख दे रहा हूँ v मैक्स। v मैक्स लिखना नहीं चाहिए क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये तो जीरो है, तो ये v फाइनल ही सही है। तो अगेन जैसे ही वो ऊपर गया उसी पाथ पे आएगा, इट्स नॉट लाइक कि ऊपर गया और ये पाथ पे जाएगा। दिस इज प्रोजेक्टाइल जो अपन आगे पढ़ेंगे। दिस इज नॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज नॉट वन डी मोशन। कि आपने जिस पाथ पे उसको भेजा उसी पाथ पे वो रिट्रेस करके आएगा, दिस इज वन डी मोशन। तो जैसे इस साइड को अपन पॉजिटिव लेते थे, ठीक उसी तरह अपन इस साइड को भी पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड को। मैंने बोला कि बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी कि आप जैसे बाय कन्वेंशनली अपन ओरिजिन यहां लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही ओरिजिन लो, आप कहीं भी ओरिजिन लो, आप उस डेटा को इस पे सही से पुट करो, यू विल गेट द आंसर। बट मींस ये कोई, दिस इज नॉट अ कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे यही फॉलो करना, बिल्कुल भी नहीं। कि आप अपना एक साइन कन्वेंशन रखो, लेकिन उस साइन कन्वेंशन को आपको थ्रू आउट द क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें कुछ कुछ टर्म है जो मैं क्विकली आपको मैं डिफाइन कर देता हूं। तो जैसे दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, तो ये मैंने यहां पे अब यहां पे एक साइड से दिखाया है, दिस इज द, मैंने साइड से दिखाया है, बट इट विल रिट्रेस इस पाथ, यहां से गया इसी पाथ पे आएगा। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, और दिस इज द मैक्सिमम हाइट, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। इफ दिस इज h, दिस इज मैक्सिमम हाइट।
तो हाउ यू विल गेट द मैक्सिमम हाइट? तो यूजिंग दिस इक्वेशन, आप इस इक्वेशन को यूज रखो, तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू व्हाट? तो मैक्सिमम हाइट मुझे फाइंड करना है, तो फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 है एट मैक्सिमम हाइट। आप हर चीज को अच्छे से देखो कि मैक्सिमम हाइट क्या है, और भी आगे टर्म्स आएंगे, उस चीज को, हर चीज को आप बारीकी से देखो कि, तो आई एम कैलकुलेटिंग व्हाट इज मैक्सिमम हाइट। तो एट फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 0, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियली इज u, मींस इनिशियली किसी u वेलोसिटी से उसको वर्टिकली थ्रो किया गया, u प्लस, मैं आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन v स्क्वायर प्लस 2। अब a क्या है? आई हैव, मींस वी हैव टेकन दिस डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव, कि ऊपर को अपने पॉजिटिव लिया है, तो माइनस ऑफ g इनटू h, तो दिस इज h max, आई एम राइटिंग h max, मैक्सिमम हाइट, इसीलिए ये वेलोसिटी यहाँ पे 0 हुई। मैं जो भी चीज लिख रहा हूं आप उसको नोट में लिख लो, कि मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, आप पॉज करके आप इस चीज को लिख लो। तो एट मैक्सिमम वेलोसिटी इज 0, तो h max इज u स्क्वायर बाय 2g। सी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इस फॉर्मूला को याद रखो, मैं कर वही रहा हूं 1D मोशन, मैं वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, बस यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे मुझे एक ये कांस्टेंट वैल्यू पता चल गया, और वो मेरे को आसान कर दिया ना, और कि यहाँ पे पहले भी वो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए वैल्यू क्या है, और यहाँ पे मुझे बाय डिफॉल्ट हमेशा पता है कि ए की वैल्यू 10 ही होगी। वहां पे तो वैल्यू चेंज भी कर रही थी, कभी 2 थी, कभी 4 थी, कभी 6 थी। यहाँ तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ही 9.8 होगी या फिर 10 होगी, आप यू कैन यूज दिस 10। ठीक, तो इस पाथ पे जब जा रही थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, नाउ इट मूविंग टुवर्ड्स, मींस फाइनल वेलोसिटी गई और अब नीचे आना शुरू हुई, जैसे मैं इसको फेंका ऊपर से नीचे आया, तो नाउ दिस इज द, तो अब जब ये नीचे आ रहा था, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की ही तरफ है। ठीक, कि इस पाथ पे जब मैं ऊपर इसको फेंका, तो जब तक ये ऊपर गया उसकी वेलोसिटी ऊपर की थी, इसी वजह से वो ऊपर जा रहा था, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे था, जिसकी वजह से फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हुई। और इसमें क्या है कि जब वो नीचे आ रहा था तो इसकी वेलोसिटी भी नीचे थी और एक्सेलरेशन भी नीचे था, तो दिस मींस इट विल गेन द वेलोसिटी, इसी वजह से धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो अगेन इट विल कम टू दिस, तो व्हेन इट विल अगेन कम टू सेम सिचुएशन, तो यहाँ पे जितना भी टाइम लगा, टोटल टाइम इज इक्वल, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं इसको TF से डिनोट कर दे रहा हूं, TF। तो कैसे फाइंड करेंगे TF? तो फाइनल अगेन ये यहां से यहां आया, तो इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 0 हुई, कि अपन यहां पे ओरिजिन माने है ना, तो फाइनल इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? यहीं से शुरू होके यहीं आके 0 हुई, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0। तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 है, तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट मैं वो यूज कर रहा हूं, 0 इज इक्वल्स टू u क्या है? u tf, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ। सी, u ऊपर की तरफ था इसीलिए मैंने पॉजिटिव लिया है, माइनस ऑफ, अब g नीचे की तरफ है तो माइनस ऑफ g एंड t f का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक t 0 आएगा क्योंकि 0 है, तो 1tf इज 1t इज 0, कि जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया उस टाइम 0 थी। अभी मैं यहाँ पे tf नहीं लिखता हूँ, tf इज स्पेशली फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, 1 इज 0 एंड 1t इज इक्वल्स टू u 2u by z, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, tf इज इक्वल्स टू 2u by z। फिर से मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी फॉर्मूला को रटो मत, कि आपको ये आ गया, इसको रटो मत कि मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर बाय 2g। आप ये देखो कि मैं कैसे उसको फाइंड कर रहा हूं, उस फॉर्मूला को। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आई एम जस्ट डायरेक्टली यूजिंग दिस इक्वेशन, कि मुझे u पता है, वहां से मैं डायरेक्टली आई एम गेटिंग दैट इक्वेशन। आप वो मत करो कि फॉर्मूला रट रहे। हाँ, ये है कि मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो फॉर्मूला याद हो जाएगा, कि अपन इतना सवाल करेंगे कि फॉर्मूला याद आएगा, तो फॉर्मूला को याद मत करो, आप वो देखो कि मैं कैसे यहाँ पे पहुंच रहा हूँ। ठीक, एक चीज और, तो
थ्रू आउट द जर्नी, कि वहां से प्रोजेक्ट के यहाँ पे आया, थ्रू आउट द होल जर्नी एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ही तरफ होगा। और उसकी वैल्यू आइदर 9 पॉइंट यूज कर सकते हो, मींस 9.8 इज द एक्चुअल वैल्यू, बट इंस्टेड ऑफ 9.8 यू कैन यूज दिस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब देखो कि इसकी फाइनल सॉरी इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 हो गई, तो यू गॉट दिस TF। तो अब मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ कि यहाँ पे इसकी जो किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा, कि इनिशियली, कि अगर मानो कि ये गया और यहाँ पे आया, कि इनिशियली उसी पोजीशन पे आया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन v², तो यहाँ पे v आई हैव टू फाइंड v इक्वल्स टू व्हाट, कि वेलोसिटी एट द सेम सिचुएशन मींस सेम पोजीशन पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन, तो v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2a इंटू 0, क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो दिस मींस v² इक्वल्स टू u², तो दिस इज v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ u। अब देखो कि v इज इक्वल्स टू जो फाइनल वेलोसिटी इज प्लस माइनस ऑफ u, कि इनिशियल वेलोसिटी का प्लस माइनस है, तो लेकिन यहाँ पे ये प्लस वाला नहीं होगा, प्लस वाला वेलोसिटी नहीं हो सकता, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अब नीचे की तरफ है और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यहाँ पे वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है, इसी वजह से माइनस ऑफ u आया, और u क्या है, ऊपर की वजह से, बट मैग्नीट्यूड इज सेम। आप इसको जल्दी से लिख लो, आई विल गिव यू सम एग्जांपल, देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। ओके, ये सारा चीज लिख लेना चाहिए, मींस जो चीज है आप अच्छे से उसको लिख लो। ओके, आई एम रनिंग दिस। ओके, जो अभी मैं कह रहा था कि मान लो कि मैंने किसी बॉल को किसी हाइट h हाइट टावर से प्रोजेक्ट किया u पे। ठीक, तो ऑब्वियस है कि अगर आप कहीं से भी फेंको उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा एंड इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो यहाँ पे जब ये आएगा एट दिस पॉइंट, इसकी मानो मैंने u से फेंका तो इसकी u ही वेलोसिटी होगी, लेकिन नीचे की तरफ। ठीक, जो अभी अपन फाइंड किए थे v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u, तो दिस माइनस साइन शोज कि जो भी आपका u वेलोसिटी था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। तो स्पीड उसका सेम ही होगा जब वो उसी पाथ पे उसी पोजीशन पे आएगा। ठीक, लेकिन उसका डायरेक्शन अलग होगा। तो अभी क्या क्या अपन फाइंड किए, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम पोजीशन, जो मैक्सिमम पोजीशन होगा वहां पे वेलोसिटी 0 होगी, और वहां पे टाइम क्या होगा, जो यहाँ पे अगर आपने इसको वर्टिकली फेंका है तो यहाँ पे t क्या होगा, कि t एट मैक्सिमम हाइट, t टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट रीच करने में टाइम क्या होगा। तो वी नो द वेलोसिटी एट मैक्सिमम इज 0, तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन, तो 0 इज इक्वल्स टू u प्लस माइनस ऑफ g इंटू टी। मैं जानबूझ के यहाँ पे u कर रहा हूँ और वहां पे v0 था, जानबूझ के, कि sometime you will encounter this v0, sometime you will encounter this u. This is simply just a notation कि इनिशियल वेलोसिटी को आप कभी u से डिनोट कर रहे हो, कभी v से डिनोट कर रहे हो। दिस इज सिंपल नोटेशन। व्हाट इज द t वैल्यू, t इज इक्वल्स टू u बाय g। देखो कि you got t equals to u by g and time of flight is 2u by g, कि यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगा, वट एवर द टाइम ये लगा, एग्जैक्टली उतना ही टाइम इस सिचुएशन पे, उस पाथ पे, वहां पे जो सिचुएशन होगा, जिस पोजीशन पे था, वहां से यहां आने में सेम ही टाइम लगेगा, 2 टाइम्स ऑफ u by g, इसका डबल है। तो दिस मींस यहां से यहां जाने में जितना लगा उतना ही यहां से यहां आने में लगेगा, तो फाइनली 2u by g होगा। ओके, कि मैक्सिमम हाइट पे जितना टाइम लगेगा जाने में, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से उसके इनिशियल पोजीशन पे आने में लगेगा। इस चीज को भी आप लिख लो। क्या मैं बोला
कि इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन पे जाने पे जितना टाइम लगा उतना ही टाइम मैक्सिमम पोजीशन से इनिशियल पोजीशन पे लगेगा। ठीक, तो वी हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स। ठीक, कि मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट पे जाने में टाइम क्या लगेगा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है, और सेम पोजीशन पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी तो अलग होगी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। वेलोसिटी अलग क्यों होगी? क्योंकि उसका डायरेक्शन अलग है। इधर इनिशियली u था, इधर भी u ही होगा लेकिन नीचे की तरफ। ठीक, मैक्सिमम हाइट अपन फाइंड कर लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, एवरीथिंग वी गॉट। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चन एंड देन वी विल सी वन गुड क्वेश्चन, जिसमें फिर जैसे अपन आज फर्स्ट वाला क्वेश्चन किए थे उस तरह से उसका मींस खास करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, इतना इजी है। मींस इसकी तो ऑपरेशन क्या चीर फाड़ सब कर देंगे। मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मान लो कि कोई बॉल को वर्टिकली आप 28 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, मींस वर्टिकली आप उसको थ्रो किया गया, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट। मींस अपन सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर 1 सेकेंड रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट रीच करने के जस्ट 1 सेकेंड पहले क्या है। व्हाट इज द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर द मैक्सिमम हाइट। ओके, कि पहला सवाल है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट, एंड सेकेंड है कि व्हाट इज द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर द मैक्सिमम हाइट। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके, ये तो इजी, दोनों सवाल ही इजी है, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करो और जो भी मैंने पीछे बताया है उसके कोरस्पॉन्डिंग आप इसको सवाल को सॉल्व करो। वीडियो पॉज करके ट्राई करो, इसको ट्राई करो सब कोई। अरे ट्राई करो, मतलब मेरा वेट कर रहे हो कि कब करेंगे हम, जस्ट डू इट। ओके, कि उम्मीद है कि आपने किया होगा, तो जस्ट वेरीफाई इट हियर कि अगर मैंने किसी बॉल को वर्टिकली 28 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है तो जी की वैल्यू आप आइदर 9.8 मीटर पर सेकेंड ले सकते हो या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई एक यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो वी नो एट द मैक्सिमम हाइट, तो अभी तुरंत अपन फाइंड किए थे h max इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2g। तो u इज व्हाट 28 into 28 divided by 2g is equals to 28 by 28 into, sorry अपन कट कर देते हैं 14 divided by 10, तो 2 plus 2 point, तो it will come like अगर कि 40 मीटर it will come। आप इसको कैलकुलेट करके देखना कि it will come 40 मीटर। मैंने इसको पहले कैलकुलेट किया था, तो या it will come 49 point something और 40 मीटर्स, तो आप इसको वेरीफाई कर लेना। और दूसरा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर द मैक्सिमम हाइट, कि 1 सेकेंड पहले ये कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट के 1 सेकेंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या हो, पर मुझे उससे पहले ये तो पता चले कि यहाँ पहुंचने में उसकी टाइम क्या लगती है, कि व्हाट इज द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर द मैक्सिमम हाइट, बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट मान लो कि ये यहाँ पे है, तो वी नो एट मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल्स टू 0, कि मैक्सिमम हाइट पे v उसकी 0 होगी। तो व्हाट इज द t वैल्यू, तो v इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू u क्या है 28 प्लस g इज माइनस ऑफ g इनटू t इज व्हाट 28 by 10, दिस इज 2.8 सेकेंड। दिस मींस उसको 2.8 सेकेंड लगेगा फ्रॉम दिस सरफेस टू मैक्सिमम हाइट, बट we have to find the velocity just before the 1 second before just reaching the maximum height,
तो उसके लिए क्या करेंगे, दिस मीन्स 2.8 सेकेंड लग रहा है मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, तो इसको 1 सेकेंड बिफोर मीन्स 1.8 सेकेंड, तो v 1 सेकेंड बिफोर दैट 28 प्लस माइनस ऑफ 10 इंटू 1.8, ठीक। तो हाउ मच यू विल गेट, 28 माइनस ऑफ 18, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एवरीवन राइट दिस। आप लिखो, मैं इसकी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि अगर आपने यहाँ पे क्या फाइंड किया, वेलोसिटी जस्ट 1 सेकेंड बिफोर द रीचिंग द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप कोई भी वेलोसिटी ले लो इसकी, कोई भी वेलोसिटी, मान लो कि मैं 30 ले लेता हूं, तो आप 30 के लिए ट्राई करना, यू विल गेट द सेम आंसर कि जस्ट 1 सेकेंड बिफोर यू विल गेट द सेम वेलोसिटी। आप कोई भी लो, 30 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, कोई भी वेलोसिटी की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ले लो, यू विल गेट द सेम वैल्यू। ओके, अपन एक नेक्स्ट सवाल और करते हैं। किसी ने बॉल को वहां से ड्रॉप किया, तो लास्ट के जो 6 मीटर है, नॉट द फ्रॉम, तो लास्ट के 6 मीटर को ट्रैवल करने में उसको 0.2 सेकेंड लगता है। क्या मैं बोला कि किसी हाइट h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया गया, कि फ्रॉम सम हाइट अ बॉल इज ड्रॉप एंड द बॉल टेक्स 0.2 सेकेंड टू कवर द लास्ट 6 मीटर, लास्ट 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको 0.2 सेकेंड लगता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ दैट टावर, और जहां से उसको बॉल को ड्रॉप किया गया, फाइंड दैट हाइट फ्रॉम विच द बॉल इज ड्रॉप। ओके, एच को फाइंड करना है कि अब सी कि लास्ट के 6 मीटर को वो 0.2 सेकेंड में कवर करता है। तो अगर मान लो कि समहाउ मैं यहाँ की वेलोसिटी फाइंड कर लूं, कि समहाउ यहाँ की वेलोसिटी अगर कुछ है, तो अगर मुझे वो वेलोसिटी पता चल जाए, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कितने 0.2 सेकेंड में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मुझे वेलोसिटी नहीं पता। तो देखो मैं कैसे करता हूँ इस सवाल को, कि अगर मान लो कि 6 मीटर ट्रैवल करने में उसको 0.2 सेकेंड लगता है, तो मैं मानता हूं कि ये इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड कुछ थी, तो मैं इस डायरेक्शन को, आप मैंने कहा था कि इसको ओरिजिन मानना है, तो इसी को ओरिजिन मान दें। चलो अभी फिलहाल के लिए इसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप कहीं भी ओरिजिन मान सकते हो। नेक्स्ट सेशन में जब मैं दूसरा वीडियो इस पे रिलीज करूंगा, तो उस पर एक सवाल बनाएंगे जिसको मैं 3 जगह से करूंगा, एंड यू कैन सी मींस उस आप क्वेश्चन में देखना कि कहीं भी आप ओरिजिन लो, यू विल गेट द सेम आंसर। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जस्ट वेट। तो मैं अभी फिलहाल यहीं से ओरिजिन ले रहा हूं। तो वेलोसिटी इज नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, कि यहां से इसकी डिस्प्लेसमेंट +6 है, कि मैंने यहां से वो स्टार्ट किया, ठीक। तो अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है कि यहां पे x माइनस एक्स नॉट vt प्लस v0t प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये मैंने x माइनस एक्स नॉट क्यों किया, क्योंकि ये इनिशियल मीन्स वो ऑब्जेक्ट, मैंने अगर यहाँ ओरिजिन लिया है, तो और ये बॉल यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो दिस मीन्स फाइनल उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है 0 है, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट +6 है। तो x इज 0 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो मुझे वेलोसिटी फाइंड नहीं करना है, तो v इंटू 0.2 प्लस हाफ g क्या है, माइनस ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो माइनस टी नहीं, टी की तो वैल्यू मुझे पता ही है 0.2 का स्क्वायर। तो माइनस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू v इंटू 0.2 प्लस, अपन कट कर सकते हैं, जस्ट वेट, यहां पे ये माइनस ऑफ 10, तो ये कितना आया 5, इसको कट करेंगे तो 5 इंटू 0.04, 5 इंटू 0.04, तो v 0.2 माइनस 5 इंटू 0.4 कितना होगा 0.2, पांचों के बीच 0.2। तो अब इसको अपन इधर करेंगे, तो v इज इक्वल्स टू
0 पॉइंट माइनस ऑफ 0, अगर ये इस तरफ मैं कर दे रहा हूं तो 0.2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये कितना आया माइनस 5.8 बाय 0.2, दिस मीन्स 29 मीटर पर सेकेंड माइनस के साथ। तो दिस माइनस सोच कि वो नीचे की तरफ आ रहा है कि वेलोसिटी। तो अगर आपने यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर ली कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी आपने फाइंड कर ली, तो व्हाट इज द वेलोसिटी 29 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। ठीक, तो अब क्या है कि मुझे ये हाइट, अब वी कैन इजीली फाइंड दिस हाइट। हाउ वी कैन फाइंड दिस हाइट, सी, तो वी नो द फाइनल वेलोसिटी इज 29 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 माइनस ऑफ g इनटू h। h मुझे h, नॉट दिस h, आई एम राइटिंग दिस सॉरी y, h तो मैंने कंप्लीट है ना, तो यहां पे y ले लेते हैं। ठीक, तो y इज इक्वल्स टू व्हाट 29 बाय 2 इंटू 10। ठीक, 29 इंटू 29। ठीक, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, जो भी y की वैल्यू आई, तो दिस y प्लस 6, दिस इज द कंप्लीट h, तो h इज इक्वल्स टू व्हाट y प्लस 6। ठीक, आप इसको फिर से एक बार वीडियो पॉज करके आप फिर से इसको रिवाइज करके देखना कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया। और भी मेथड है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक क्विकली वी विल सी वन मोर क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में एक बढ़िया सा सवाल करेंगे जिससे ये पूरा का पूरा जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। ये डोंट वरी अबाउट दैट, नेक्स्ट क्लास वी विल सी दिस। So quickly we will see one more question. If a ball is projected vertically up with 80 feet per second, now we have to find what is the time taken by this ball when it will reach 96 feet from the ground. कि 96 feet from the ground से जब वो ऊपर जाता है तो what will be the time taken by that ball. तो we know this g is 32 feet per second square, then x is equals to जो अपन v naught t plus half 80 square, तो x is what 96 is equals to v naught is 80 feet, 80 t plus half 32 is what, not 32, minus 32 into t square, this will cancel out 16 5, so let's 96। तो अब इसको अपन इधर कर सकते हैं t square minus 5t plus 6 is equals to 0। we have to calculate, तो t is equals to minus 5 plus minus b square, अगर ax square plus bx plus c is equals to 0 है, तो x is equals to minus b plus minus b square plus b square minus 4ac and divided by 2a। तो वही अपन यहाँ भी करेंगे, तो b square is 25 minus 4ac, 4 into 6 divided by 2, so this is 5 plus minus root of 1 divided by 2, so this is 5 plus 1 is 3, 5 minus 1 4 by 2, so this is 4 by 2, तो कितना आएगा 4 by 2 is 2, तो this means कि 96 पे you got the two value, t is equals to 3 second and t is equals to 2 second। what do you mean by this two value, कि दो वैल्यू t का दो वैल्यू का क्या मतलब है, t is equals to 3 second and 2 second का क्या मतलब है कि अगर किसी बॉल को मान लो कि प्रोजेक्ट किया गया मींस वर्टिकली अप, और वो किसी टाइम के बाद फिर अगेन इट विल ट्रेस इट्स पाथ, तो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस 96 कि 96 फीट पे उसका टाइम क्या होगा। तो दिस मीन्स कि कहीं वो 96 पे यहाँ पे था और वो और हाइट गया, फिर अगेन इट रीचेस टू 96। ठीक, कि 90 यहाँ से 96 फिर और हाइट गया, फिर अगेन इट केम टू द सेम हाइट, दिस इज आल्सो द 96। तो दैट्स व्हाई यू गॉट द टू वैल्यू। तो यहाँ से ये 2 सेकेंड लगा, फिर यहाँ से ये 3 सेकेंड लगा, तो इसीलिए आप 2t की वैल्यू फाइंड किए कि
नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि एक हाइट पे मीन्स किसी एक हाइट डिस्प्लेसमेंट पे दो टाइम पे हो सकता है, जो अभी इस क्वेश्चन में की है। नेक्स्ट क्लास उसका एक फॉर्मूला भी देखेंगे अपन, और एक बढ़िया सा सवाल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो यू मीन्स जिस तरह आज अपन एक फर्स्ट में एक अच्छा सा सवाल देखे थे स्ट्रेट लाइन में, ठीक उसी तरह एक अच्छा सा सवाल देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और उस सवाल को मैं 3 तरीके से करके दिखाऊंगा। वहां पे अपन जहां पे जैसे अपन ओरिजिन यहां ले रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यू कैन टेक ओरिजिन ऑलवेज हियर, यू कैन टेक ओरिजिन एनीवेयर। तो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। एंड लास्ट थिंग अगेन, डोंट forget to subscribe this channel and share this channel, share as much as possible because this is a completely free and आपके शेयर से किसी का हो सकता है कि बेनिफिट हो जाए, those who cannot afford to take the coaching classes। ओके, सो मिलते हैं अगले क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो मैं टुमारो मिस अगले दिन मैं पोस्ट कर रहा हूँ, सो डोंट मिस।